दोस्तों आईवी स्क्वीज होता है कि आप अगर यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को आप एनालाइज करते हैं तो आईवी का जो डेटा होता है वहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट कल का क्लोजिंग नंबर भी हो सकता है, आज सुबह का 9:45 का डेटा भी हो सकता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारा रेफरेंस पॉइंट 23 है और यहाँ पे अब हमें आज हम देख रहे हैं आईवी के अंदर क्या चेंज हो रहा है कॉल साइड पे या पुट साइड पे। तो वहाँ पे हमें नंबर्स मिल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 24 नंबर मिला, 24 इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है इस समय, फिर 24.5 हो गया। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज देखते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है, 24 माइनस 23 1, 24.5 माइनस 23 1.5। तो ये हमें आरओसी, ये नंबर्स आरओसी हैं, रेट ऑफ चेंज है रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट, जो हमें बताते हैं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये एक्टिविटी हम दोनों साइड पे करते हैं, कॉल साइड पे और पुट साइड पे, दोनों तरफ हम करते हैं। तो दोस्तों जो आपका आईवी स्क्वीज होता है वो क्या होता है, आईवी स्क्वीज होता है कि जब ये रेट ऑफ चेंज जो है वो स्टेगनेंट हो जाए। मतलब मान लीजिए आधे घंटे तक ये स्टेगनेंट रहना चाहिए मोस्टली। तो मान लीजिए आज का अगर हम सिनेरियो लें तो जब ये रेट ऑफ चेंज हमारा स्टेगनेंट हो गया था, स्टेगनेंट मतलब इसके अंदर अब कोई बदलाव ज्यादा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको नंबर्स मिलने शुरू हो जाए 24.6, तो ये हो गया 1.6। फिर यहाँ थोड़ी देर बाद आपको ये 24.5 दिखेगा, तो ये 1.5 हो गया। तो फिर ये थोड़ी देर बाद 24.4 दिखेगा, तो ये 1.4 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये नंबर जो है अब स्टेगनेंट हो गया। तो आधे घंटे तक अगर ये रेट ऑफ चेंज स्टेगनेंट हो जाता है तो उसको आईवी स्क्वीज कहते हैं कि आईवी जो है वो स्क्वीज हो गया, मतलब उसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा बदलाव अब नहीं आ रहा। तो दोस्तों जब ये आईवी स्क्वीज होता है तो बेसिकली ये दोनों साइड पे होता है। ऐसा नहीं कि वो कॉल साइड पे आईवी स्क्वीज हो जाएगा, पुट साइड पे नहीं होगा। मोस्टली ये दोनों साइड पे होगा, लेकिन आपको कई बार ऐसा भी दिखता है कि एक साइड पे आईवी स्क्वीज हो रहा है, दूसरे पे नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरी साइड पे हो सकता है बाइंग एक्टिविटी चल रही हो। तो अब हम आईवी स्क्वीज जब भी होता है हमें, तो वहां सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आईवी स्क्वीज तभी होता है जब राइटिंग की जा रही होती है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक सबसे आसान काम होता है कि जब भी हम आईवी स्क्वीज ऑब्जर्व करें, ये जिस साइड भी आईवी स्क्वीज हो रहा है, तो मान लीजिए आज ये जैसे कॉल साइड पे आईवी स्क्वीज हो रहा था, पुट साइड पे भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब आईवी स्क्वीज होता है इसका मतलब राइटर्स एक्टिव हैं। तो हमें इस केस में ये पता लगाने की जरूरत नहीं होती कि यहाँ पे राइटर्स एक्टिव हैं या बायर्स एक्टिव हैं। जब भी आईवी स्क्वीज हो इसका मतलब यहाँ पे राइटर्स एक्टिव हैं। तो हमारा एक सबसे बड़ा काम आसान हो जाता है कि हम ये पता लगाएं कि यहाँ राइटर्स एक्टिव है ना कि बायर्स। अब मान लीजिए दोनों तरफ आईवी स्क्वीज हो रहा है, तो हमें किस साइड पे राइटर्स एक्टिव हैं ये पता लगाने के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि किस साइड सीओआई बाय वॉल्यूम की रेशो कम है। तो जिस साइड सीओआई बाय वॉल्यूम की रेशो कम है इसका मतलब वहां पे आपके जो है राइटर्स एक्टिव हैं। तो आज यहाँ पे कॉल साइड के ऊपर आईवी स्क्वीज के बाद राइटर्स यहाँ पे एक्टिव थे। तो ये जो राइटर्स एक्टिव थे वो 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे थे, 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे थे। तो यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया, हमें ये पता लगाने की जरूरत नहीं कि बाइंग हो रही है या राइटिंग हो रही है। तो आईवी स्क्वीज में हम बहुत आसानी से, इसलिए मैंने इसको बेस्ट सेटअप कहा, क्योंकि यहाँ पे आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। नहीं तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बाय कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स जिस साइड एक्टिव है वो बाय कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो आईवी स्क्वीज के केस में हम बाय डिफॉल्ट जो है वो राइटिंग हो रही होती है। तो अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की सहायता से आज समझते हैं कि क्या हो रहा था मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे चार्ट्स की सहायता से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि बेसिकली जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे फ्रेश पोजीशंस बन रही होती हैं, तो उससे 30 पॉइंट ऊपर या नीचे से मार्केट रिवर्स होती है। तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो बेसिकली 17,400 के ऊपर जो है आपके पुट राइटर्स उस समय एक्टिव थे, प्रॉप डेस्क एक्टिव था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सडनली जब मार्केट 17,370 के आसपास आई तो यहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए। जब कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए तो आपने देखा कि एग्जैक्टली 30 पॉइंट जो है उसके नीचे से मार्केट रिवर्स होने लगी। तो यहां पे 17,400, 300 और 200 के ऊपर आपके कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए। और यहां पे हमें आईवी स्क्वीज देखने को मिला, सीओआई बाय वॉल्यूम जो है कॉल साइड पे कम थी, तो इसका मतलब कॉल राइटर्स यहां पे एक्टिव हैं। और उसके बाद आपने देखा आईवी स्क्वीज के बाद आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि 100 पॉइंट्स का बड़े वाला फॉल आया। तो आईवी स्क्वीज के बाद एक बड़ा मूव जरूर आता है और ये 100 पॉइंट का फॉल था जो 12,270 तक। तो यहां पे जब मार्केट नीचे की तरफ आई तो जो फ्रेश एक्टिविटी है 17,300 पे हो रही थी। 200 के ऊपर जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, लेकिन 17,300 पे कॉल राइटर्स तब भी एक्टिव थे। तो हमारा जो बेसिक रूल होता है कि जहां पे फ्रेश पोजीशंस बन रही हैं वहां पे 30 पॉइंट ऊपर या नीचे से मार्केट रिवर्स होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट लगभग 30 पॉइंट नीचे के आसपास ही ट्रेड करती रही, लेकिन ये जो मूव था वो 100-120 पॉइंट का था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आईवी स्क्वीज जो है उसके बाद एक बड़ा मूव जरूर आता है। अब ये बड़ा मूव कई बार
बहुत बड़ा भी होता है और कई बार वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं 80-100 पॉइंट का मूव तो आएगा ही आएगा। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ और यही अपडेट मैंने शेयर किया था। तो आज मैंने सबके साथ शेयर किया था ट्विटर के ऊपर, ताकि सब इसका लाभ उठा सकें इस लर्निंग का। और प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ट लर्निंग होती है, तो इसलिए मैंने अपना ट्रेड भी दिखाया, तो किस बेसिस पे ये ट्रेड मैंने लिया था। तो ये मेरा ट्रेड जो था वो आईवी स्क्वीज के बेसिस पे था। तो मुझे उम्मीद है कि आपके आईवी स्क्वीज से संबंधित सभी सवालों का